आंसुओं को साफ करते हुए एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अलीउन वलीउल्लाह, नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत पढ़िएगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे जनाब साहिल अब्बास साहब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुल्तमस हूँ कि मालिक इनकी ड्यूटी को कबूल फरमाए और ज़ुबान में मज़ीद तासीर अता फरमाए। मैं अब दावत खिताब देने जा रहा हूँ सरमाया मिल्लत जाफरिया, फ़ख्र इफ्तिखार मिल्लत जाफरिया जनाब क़िबला अल्लामा असद अब्बास और फैसलाबाद से मुल्तमस हूँ कि वो आएँ और मिल्लत जाफरिया से खिताब फरमाएँ। अल्लामा साहब की सेहत व सलामती के लिए एक मरतबा दुरूद पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि वस्तबारकुम फ़अहसना इस्तबारकुम अलैहि मसीर व यअलमु मा फ़िस-समावाति वल अर्ज़ि व यअलमु मा तुसिरूना व ला तु'लिनून वल्लाहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु व इकरामु अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीबि क़ुलूबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लज़ी क़िला फ़िशानिही व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा वल्लज़ी क़िला फ़िशानिही लौला लमा ख़लक़तुल अफ़लाक़ व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-गुरुल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व असहाबिहिम व शियतिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालिहिम अजमईन व लअनतु दाइमतु अबदिय्यतु अला अदाइहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल रहमानु फ़िल क़ुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिल सब्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मियुल नबियुल करीम। सलावत फरीम। नारे तकबीर। माशाअल्लाह हलाली काफ़ी तादाद में है, आवाज़ बहुत कम है, सारे मिलकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत फरीम। इजाज़त के साहिबाने अक़ल व फ़हम मुतमस्सिकीन बाबुल इल्म मवालियान हैदर करार, मैं आज अपनी नमाज विलायत का तीसरा सजदा अदा करने लगा। एक सलावत बाज़ बुलंद हमारे दीगर सलावत फिर भी हमारे दीगर सलावत तो जवाब है जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बात शुरू की जाए।
एक सलवात मिल के बैठे। बारह दिन सलवात इजाज़त है मिला। बिस्मिल्लाह जी। मुझसे पहले मेरे बड़े ही मोहतरम भाई साहिल अब्बास बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ रहे थे, तो बैठे बैठे मेरा भी ये दिल कर गया है कि मैं भी एक रुबाई से आगाज़ ले लूँ। अगर आप तवज्जो फरमाएंगे। और रुबाई लिखी मेरे वालिद ने है, पढ़नी मैंने है, दात तुसी मैनू देनी है तो जानी उन्होंने। देखिए कितने आपने इस रुबाई का वज़न भी चेक करना है, रुबाई के लफ्ज़ भी चेक करने हैं, तो जे दिल करे तो बोलना है, रायती दाद नहीं देनी। मैं पहला मिसरा पढ़ने लगा हूँ कि शहरक कटा के उसने अजब मोजज़ा किया। शहरक कटा के उसने अजब मोजज़ा किया, शहरक कटा के उसने अजब मोजज़ा किया। फिर सुनिए, शहरक कटा के उसने अजब मोजज़ा किया, शहरक के जो करीब था उसको बचा लिया। आवाज़ देना भाई, मिल गई। हैदरी थोड़ी सी को दे। शहरक कटा के उसने अजब मोजज़ा किया, शहरक के जो करीब था उसको बचा लिया। फिर से सुनिए, शहरक कटा के उसने अजब मोजज़ा किया, शहरक के जो करीब था उसको बचा लिया। जो बच गया है उसको तो कहते हो तुम खुदा, जिसने बचा लिया है उसको कहोगे क्या? सलामत रहिए आप। हैदरी डबल दाद आई मेरे लो हो गया उन्होंने। अब आपका मिजाज बेदार हो गया तो मैं बात का आगाज़ करता हूँ। देखिए, सूरह वल असर मेरे पेश नज़र है और आज तीसरी नौकरी मैं पेश कर रहा हूँ और अभी मैं इस आयत की तमहीद में ही हूँ। ये इतनी वुसअत वाली सूरत है, इसके ऊपर अशरों के अशरे पढ़े जा सकते हैं। अभी तो मैंने आपको असर के मानी बताने हैं, अभी तो मैंने आपको खसारा बताना है, अभी तो मैंने आपको अमले सालेहा बताना है, अभी तो मैंने आपको हक बताना है, अभी तो मैंने आपको सब्र बताना है। और कोशिश करूंगा कि इन 10 दिनों में ही बता दूं, क्योंकि अभी मैंने ये आयत शुरू नहीं की, अभी इस आयत की तमहीद ही चलती जा रही है। कल जो सिलसिला गुफ्तगू पहुंचा था वो यहाँ तक पहुंचा था कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि कसम है असर की, इंसान खसारे में है और इंसान अल्लाह को राज़ी करने के लिए हर वो अमल करता है और कोशिश करता है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि इंसान खसारे में है। देखिए, पूरी कायनात में कोई जितना बड़ा भी आबद हो, अली उससे बड़ा आबद है। अली उससे बड़ा आबद है। खुदा की कसम, पूरी कायनात में मुझे कोई ऐसा आबद दिखाओ जो 1000 रकत रोज़ाना पढ़ता हो, कोई ऐसा अमल दिखाओ जिसका एक अमल सकलैन की इबादतों से अफजल हो। जागना भाई, खुदा के नाम पे जागना। कोई ऐसा कारी दिखाओ जो एक रकात से दूसरी रकात तक पूरा कुरान ख़त्म कर लेता हो। मैं जुमला कहने लगा हूँ, इसी जुमले में मुझे अंदाज़ा हो जाना है कि मुझे कितना पढ़ना चाहिए और आपने कितना सुनना है। खुदा की कसम, पूरी कायनात में सिर्फ मेरा पीर अली ऐसा है जो अमल करता जाता है, कुरान बनता जाता है। आप सलामत।
कायनात में सिर्फ मेरा पीर अली ऐसा है जो अमल करता जाता है कुरान बनता जाता है, जो अमल करता जाता है कुरान बनता जाता है। अली नमाज पढ़ता है कुरान बनता है, अली अंगूठी देता है कुरान बनता है, अली की तलवार नाजिल होती है कुरान बनता है, अली तलवार उठाता है कुरान बनता है, अली काफिरों को कत्ल करता है कुरान बनता है। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि अली अमल करता जाता है कुरान बनता जाता है, अली अमल करता जाता है कुरान बनता जाता है। तो आज 225 के इमाम बारगाह में हुसैन के अदाकार बातमियों के सामने हुसैन का छोटा सा जाकिर ये कहने पर मजबूर है कि अली कुरान की वजह से नहीं बनता, कुरान अली की वजह से बनता। अली कुरान की वजह से नहीं बनता, कुरान अली की वजह से बनता है। क्यों भला? अली इमाम है और अल्लाह ने जो ओहदाए इमामत है ये तमाम ओहदों के बाद रखा है। बेशक बेशक। बारीक बात करने लगा हूँ, जो बारीक बात सुनने के आदि हैं वो मेरे साथ बोलेंगे। अल्लाह ने ओहदाए इमामत तमाम ओहदों के बाद रखा है। आइए कुरान से पूछ लेते हैं। जनाब इब्राहिम नबी पहले हैं, रसूल पहले हैं, खलीलुल्लाह पहले हैं। फिर अल्लाह ने कहा ए इब्राहिम तुम्हें इमाम ना बना दे। हाय हाय, आप सलामत रहें, जो जुमले को पहले समझ गए। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। ए इब्राहिम तुझे इमाम ना बना दे। जी मालिक। फरमाया फिर इमामत ऐसे नहीं मिलती, पहले इम्तिहान दे, इम्तिहान। मैं कहूँ मालिक इब्राहिम के पास पहले ही इतने ज्यादा ओहदे हैं, नबी भी है, रसूल भी है, तेरा खलील भी है, मासूम भी है, फिर उसे इमाम क्यों बना रहा है? तो अजब नहीं अल्लाह की आवाज आई सदाबाज चलिया, मैं इसे इमाम इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने इससे कोई काम ऐसा लेना। मालिक कौन सा काम? आवाज आई मैंने इससे वो घर बनवाना है जिसमें अली ने आना है। मैंने इससे वो घर बनवाना है जिसमें अली ने आना है। काबा किसने बनाया? जनाबे इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। तुसी आखोगे असदवास मुहर्रम वाले चढ़िया नहीं तो पहले ही पागल हो गए पढ़ पढ़ के। ओए इब्राहिम रजी अल्लाह नहीं अलैहि सलाम है, इब्राहिम रजी अल्लाह नहीं अलैहि सलाम है। तो फिर दिमाग अपने का इलाज कर। और जिस घर का मिस्त्री अलैहि सलाम है, मालिक रजी अल्लाह कैसे है? आप सलामत रहें। आपके क्या कहने हैं? आप सलामत रहेंगे। आप जियो मेरे भाई, तेरी जवानी सलामत, आप सलामत रहें। जियो, वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। जिस घर का बनाने वाला अलैहि सलाम है, उसका मालिक रजी अल्लाह कैसे? कहा इब्राहिम पहले कलिमात का इम्तिहान दे। इब्राहिम ने इम्तिहान पास किया, फौरन कहा काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमाम। इब्राहिम तू इंसानों का इमाम है। बात बड़ी करने लगा। तू इंसानों का इमाम है। देखिए पूरी कायनात में 18,000 आलमीन हैं। 18,000 आलमीन में से एक आलम है दुनिया। इस दुनिया में हजारों लाखों जिन्सें हैं, उसमें से एक जिन्स है इंसान, उसमें से एक जिन्स है इंसान, और उस एक जिन्स का इमाम है इब्राहिम। यानी 18,000 आलमीन में से एक आलम है। एक आलम की हजारों लाखों जिन्सों में से एक जिन्स इंसान है जिसका इमाम इब्राहिम है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जो एक आलम की
एक जिन्स का इमाम हो उसे इब्राहिम कहते हैं, जो 18,000 आलमीन का इमाम हो उसे अली कहते हैं। आप सलाम। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अलीउल वलीउल्लाह नाराए हैदरी। आप सलाम। अली आलमीन का इमाम, 18,000 आलमीन, उसमें से एक आलम दुनिया, उसकी हजारों लाखों जिन्सों में से एक जिन्स है इंसान, उसका इमाम है इब्राहिम। यहां पर मैं अब बड़ा मोहतात हो के जुमला कहने लगा हूं कि इब्राहिम की इमामत कतरा है, अली की इमामत समंदर है। इब्राहिम की इमामत कतरा है, अली की इमामत समंदर है। और जिन कलेमात का इम्तिहान इब्राहिम ने दिया, मासूम से पूछा गया मौला फिर वो कलेमात कौन से हैं जिसका इम्तिहान पास करके इब्राहिम इमाम बना, जिसका इम्तिहान पास करके जिसका अकीदा मिले वो बोले बाकियों को छुट्टी है, जिसका इम्तिहान पास करके इब्राहिम इमाम बना। मासूम फरमाते हैं जिन कलेमात का इम्तिहान इब्राहिम ने दिया है ना वो कलेमात हम हैं। सलामत रहें। जिन कलेमात का इम्तिहान इब्राहिम ने दिया वो कलेमात हम हैं। यही तो वजह है खुदा की कसम, इसीलिए तो लोग हमसे कहते हैं ना ये शिया अली को नबियों से भी बढ़ा देते हैं। यही वजह है ना, ये शिया अली को नबियों से भी बढ़ा देते हैं, ये अली को नबियों से भी बढ़ा देते हैं। आज 225 के इस इमाम बारगाह में असद अब्बास हैदरी पूरी शीयत की नुमाइंदगी करते हुए अपना अकीदा बयान करने लगा है। तो जिदा अकीदा मेरे नाल मेरे ओ बोले बस खुदा की कसम, खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम, मुहम्मद रसूलुल्लाह की कसम, अलीयुल वलीयुल्लाह की कसम। हम नहीं कहते अली नबियों से अफजल है, मोहम्मद कहता है अली नबियों से अफजल है। आप जी आप सलामत रहें। हम नहीं कहते अली नबियों से अफजल है, मोहम्मद कह रहे थे। खुदा की कसम अकीदा अब बयान करने लगा हूं। अजीजाने मोहतरम, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद तो जो हाथ, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद, फिर सुनिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद आदम हो या ईसा सबका मौला अली है। सलामत रहेंगे ये हाथ। हैदरी, आदम हो या ईसा सबका मौला अली है। जे तुसी नहीं समझे तो मैं एक दलील पेश कर देता हूं, फिर आगे बात बढ़ेगी। क्योंकि कुछ चेहरे तो मुस्कुरा पड़े हैं, कुछ चेहरे तो खिल गए हैं, और मैं कुछ देख रहा हूं कुछ परेशान भी हैं। तो उनकी परेशानी हल करने के लिए मैं एक मिसाल अर्ज कर देता हूं। यहाँ फैसलाबाद में एक स्टेडियम है जिसका नाम है इकबाल स्टेडियम। मंतकी दलील है, फर्ज कीजिए यहाँ पर 1.25 लाख अंबिया बैठे हैं। इस स्टेडियम के मेन गेट से आप एंट्री करवाएं ज़हरा के बाबा की, क्या होगा? क्या होगा? सारे अंबिया उठ के इस्तकबाल करेंगे, करेंगे ना? बेशक बेशक, सबका कीता है सारे अंबिया उठ के इस्तकबाल। और इस्तकबाल कैसे करेंगे? आदम उठ के कहेगा ए मोहम्मद आप मेरे मौला हैं, नूह कहेगा आप मेरे मौला हैं, इब्राहिम कहेगा आप मेरे मौला हैं, इस्माइल कहेगा आप मेरे मौला हैं, हूद कहेगा आप मेरे मौला हैं, दाऊद कहेगा आप मेरे मौला हैं, याह्या कहेगा आप मेरे मौला हैं, याकूब कहेगा आप मेरे मौला हैं, यूसुफ कहेगा आप मेरे मौला हैं, यूनुस कहेगा आप मेरे मौला हैं, मूसा कहेगा आप मेरे मौला हैं, ईसा कहेगा आप मेरे मौला हैं। जब 1.25 लाख अंबिया उठ के कहेंगे ए ज़हरा के बाबा आप हमारे मौला हैं, फिर मोहम्मद आखिर खुला जाओ मन कुन तो मौला हो।
जिस जिसका मैं मौला। ये अली को हद से बढ़ा देते हैं। तो पता है मैं साह नहीं लेंदा, थकना नहीं। ये अली को हद से बढ़ा देते हैं और खुदा की कसम आज तक वो बंदा ही पैदा नहीं हुआ जिसने बताया हो कि ये अली की हद है। तो यार जादू मैं बड़ा जुमला कहने लगा हूँ। किसी ने आज तक हमें ये नहीं बताया कि ये अली की हद है। इस हद से ज्यादा पढ़ोगे तो ये गुलू हो जाएगा। खुदा की कसम कुछ बंदे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कहते हैं मैं तो हर जगह देखता हूँ अली अली, हर जगह अली, बदर में अली, ओहद में अली, खैबर में अली, खंदक में अली, पर्दे में अली, पर्दे में अली, पर्दे में अली। कहते हैं मैं क्या करूँ, मुझसे अली नहीं माना जाता, मैं कहाँ जाऊँ, हर जगह अली। तो उसके लिए मैं कहता हूँ भाई परेशान होने वाली बात नहीं, हर जगह अली मिलेंगे। न दामन बचाइए, बचना है अली से तो जहन्नम में जाइए। क्या कहने इन हाथों के। जिंदगियां जिंदगियां आप जी क्या कहने। बचना है अली से। बेशक बेशक। वो एक ही जगह जहां अली नहीं मिलेंगे। हाँ अली के मुनकर मिलेंगे। अली की हद थोड़ा सा मैं अंदाजा लगा के बताऊं, अली की हद क्या है। हाँ जी मिलने वाली नहीं है। मैं अली की हद बताता हूँ तो जे तुसी उस हद तक पहुंच जाओ तो फिर मेरा नाम ले। अली किसका वसी है, मोहम्मद का। और मोहम्मद के बारे में अल्लाह कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुस्तफ़ा की हद है आलमीन। यार जागो, मुस्तफ़ा की हद है आलमीन। आलमीन और आलमीन क्या है, अल्लाह फिर कुरान में कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाय हाय जो बारीक सुनने में बोलते हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका मतलब ये हुआ जहां जहां तक अल्लाह की रबूबियत है वहां वहां तक मोहम्मद की रिसालत है और वहां वहां तक अली की इमामत है। ये है अली की हद। जहां जहां तक अल्लाह की रबूबियत है वहां वहां तक मोहम्मद की रिसालत है और जहां जहां तक मोहम्मद की रिसालत है वहां वहां तक अली की इमामत है। अगर अली को महदूद करना है तो पहले अल्लाह को महदूद करो। जागो यार जागो। अगर अली को महदूद करना है तो पहले अल्लाह को महदूद करो। अगर अल्लाह को महदूद नहीं कर सकते तो फिर मोहम्मद को महदूद कर सको। अगर मोहम्मद को भी महदूद नहीं कर सकते तो फिर आलमीन की वुसअत का अंदाजा करो। फिर आलमीन की वुसअत का अंदाजा करो। जब आलमीन की वुसअत तेरी अकलों से बाहर है, अली तेरी अकल में कैसे आ जाए। तेरी अकलों से बाहर है। क्या बात। तो अली भी तेरी समझ में। अच्छा ये इमामत की पावर बताऊं आपको क्या है। कुरान में अल्लाह कहता है हमने इब्राहिम को जमीन और आसमान की बादशाही दिखाई। बैठा जमीन पे है, देख अर्श पे रहा है। इसका मतलब इमाम कहते ही उसे हैं जो जमीन पे बैठ के अर्श को देखे। अर्श को देखे। अच्छा ये तो हो गई निगाह की हद। अब दूसरी पावर बताने लगे। नारे नमरूद बुलंद की गई। इतनी शिद्दत थी इसमें कि दूर से परिंदा भी गुजरता तो जल के राख हो जाता। क्या हुआ, इब्राहिम को आग में गिराया गया। जैसे ही आए आग गुलजार हो गई। आग गुलजार हो गई ना,
सभी जानते हैं। अरे भाई, आग ठंडी हो जाती, आग बुझ जाती तो और बात थी, आग गुलजार हो गई, इसका मतलब जो आग में फूल खिला दे उसे इमाम कहते हैं। आप जियो, आपके क्या कहने? जो आग में फूल खिला दे उसे इमाम कहते हैं। अच्छा, आग ने इमाम को कुछ नहीं कहा, जो लिबास पहना हुआ था उसे भी कुछ नहीं कहा। करीब नमरूद की एक बेटी थी, उसके दिल में इब्राहिम की हुक थी, बालकनी से देख रही थी, उसने देखा कि इब्राहिम को फेंका गया, उसने भी छलांग लगा दी। ना इब्राहिम को आग ने कुछ कहा, ना इब्राहिम के मानने वाली को आग ने कुछ कहा। जागो यार जागो। ना इब्राहिम को आग ने कुछ कहा, ना इब्राहिम की मानने वाली को आग ने कुछ कहा। इसका मतलब जो भी इमाम का हुबदार हो, आग उसे कुछ नहीं कहती। जो भी इमाम का मानने वाला, आग उसे कुछ नहीं कहती। यानी इब्राहिम जुज़वी इमाम है ना, जुज़वी इमाम है, उसके मानने वाले को आग कुछ नहीं कहती। हम तो फिर कुल्ली इमाम के मानने वाले हैं। आप सलामत रहिए। ये आग कुछ नहीं कहती। भला कैसे? क्योंकि आग, चले एक बात मेरे ज़हन में आ गई, खुदा कैसे करता चलो। बिस्मिल्लाह। जो अल्लाह है ना, अल्लाह ये ऐसा कादिर है, जो काम आग से ले सकता है वही पानी से ले सकता है। जो काम आग से लिया जा सकता है वही काम अल्लाह पानी से भी ले सकता है। ये देखिए, पानी और आग जिद है ना, मुतजाद हैं, ये इकट्ठे नहीं हो सकते। जैसे एक मर्द या एक इंसान एक वक्त में मर्द हो सकता है या औरत हो सकती है। अभी साहिल भाई आप मुझसे पहले पढ़ रहे थे, एक इंसान एक ही वक्त में या तो मर्द हो सकता है या औरत हो सकती है। इकट्ठे मर्द औरत नहीं हो सकता है एक इंसान। हाँ, तब हो सकता है अगर जुबान पीछे हसद की हो। जो काम अल्लाह आग से ले सकता है वही काम पानी से ले सकता है। कुरान से पढ़ लेते हैं। जब मूसा अपनी कौम को लेकर जा रहे थे, क्या हुआ? आगे पानी आ गया था ना, कि पोड़ा आ गया सी। शहबाज शरीफ औस दौड़ते थे हैं, बोल तो कोई नहीं था, पानी था ना। पीछे फिरौन, आगे पानी, आगे भी मौत, पीछे भी मौत। अब क्या कहा मूसा ने? ऐ परवरदिगार, आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है, क्या करूं? आवाज आई, अपना असा पानी में मार, रास्ता बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा। अब जो काम पानी से ले सकता है वही काम आग से ले सकता है। ये जुमला जहन में रहेगा तो फिर समझ आएगी मेरी बात को। अब मूसा अपनी कौम को लेकर उस रास्ते से गुजरने लगे। मूसा उस रास्ते से गुजरने लगे। अब अल्लाह ने पानी को ऑर्डर लगा दिया कि ए पानी, आज मूसा वालों को छेड़ना मत, फिरौन वालों को छोड़ना मत, मूसा वालों को छेड़ना मत, फिरौन वालों को छोड़ना मत। जो काम पानी से ले सकता है वही काम आग से भी ले सकता है। वही अल्लाह क़यामत वाले दिन जहन्नम की आग से कहेगा, है आग, खबरदार, अली वालों को छेड़ना मत, दुश्मन अली को छोड़ना। मूसा वालों क्या कहने, कुव्वत ईमान बता रहा, जिंदगी है भाई, जिंदगी। और देखिए कुरान में मुर्दे जिंदा करने के 3 वाक़यात हैं। कुरान पढ़ के देख लीजिए। आस बिन वाइल एक हड्डी लेकर आया, उसको मसलता आ रहा है, वो चूरा चूरा हो गई, और आके कहता है मोहम्मद से
कि अब अल्लाह इसे कैसे जिंदा करेगा, इस हड्डी को अल्लाह कैसे जिंदा करेगा। मैं आपको कुव्वत ईमान तक लेकर जाना चाहता हूँ। बस तो जो हाथ एक लम्हे की तमहीद है, उसके बाद एक बहुत बड़ा विलायत का तोहफा अपने आपको देने लगा। इस हड्डी को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह की आवाज़ आई, हमने इंसान को नुत्फे से पैदा किया। ये अब मिसालें लेकर आते हैं इम्तिहान लेने के लिए। ए हबीब, इनसे कह दे अल्लाह इसे वैसे ही जिंदा करेगा जैसे उसने इसे पहले पैदा किया था। अल्लाह इसे, अच्छा ये आस बिन वाइल वो है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अबतर कहा था। वाह वाह। और ये वही है जिसका बेटा मौला हसन के सामने भी आया था और नाउज़ बिल्लाह गुस्ताखी करने लगा था। तो मौला ने क्या कहा था कि तू उस आस का बेटा है जिसे मेरे नाना ने कहा था अबतर। तो जो भाई, जिसे मेरे नाना ने कहा था अबतर। ओए कुरान कहता है तेरा बाप बेऔलाद था, तू कौन है? यार समझे नहीं, तुम्हें समझे नहीं जुमले को। कुरान कहता है तेरा बाप बेऔलाद था, तू कहां से आया? एक वाक्या हो गया। दूसरा सुनिए, जनाब उज़ैर का वाक्या। जनाब उज़ैर अपने गधे पे सवार होकर, नबी अपने गधे पे सवार होकर जा रहे थे एक ऐसी बस्ती के करीब जड़ी सारी पुठी हुई थी। वाह 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 वाह। उस वक्त उस उज़ैर नबी ने भी अल्लाह से कहा था, ए मालिक तू इसे कैसे जिंदा करेगा। तो कुरान पढ़ के देख लीजिए, सूरह बकरा में अल्लाह ने क्या कहा था। अल्लाह ने फौरन से 100 साल के लिए उस नबी को और उस गधे को मौत दे दी। वाह वाह वाह। वहीं पे मौत दे दी। अब जुमला बढ़ाने वाला है तो ए हाथ बने जिसे समझ आ गई ओ बोले, जिन्होंने नहीं समझ आई और आयती दाद ना दे। मूसा जो उज़ैर नबी था उसको और उसके गधे को अल्लाह ने 100 साल के लिए मौत दे दी। 100 साल के लिए मौत दे दी। 100 साल नबी और उसका गधा एक जगह पर पड़े रहे। नबी और उसका गधा एक जगह पर पड़े रहे, एक जगह पर पड़ा रहा, एक जगह पर पड़ा रहा। लेकिन 100 साल के बाद जब अल्लाह ने बुलाया, नबी नबी था, गधा गधा था, नबी नबी था, गधा गधा था, नबी नबी था, गधा गधा था। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ, साथ रहने से कुछ नहीं होता। जब अल्लाह बुलाएगा पाक पाक उठेगा, पलीद पलीद उठेगा। पाक पाक उठेगा, सुभान अल्लाह, पलीद पलीद उठेगा। ये था नबी। अब आइए इमाम की तरफ। जियो, वाह वाह। अल्लाह ने जब पहले बशर ने ये सवाल किया तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया कि अल्लाह इसे वैसे ही जिंदा करेगा जैसे उसने इसे पहली दफा पैदा किया जी। और जब एक नबी ने सवाल किया तो अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने फौरन उसे नबी को मौत दे दी। पहले नबी को उठाया, फिर कहा ए उज़ैर देख हम तेरे गधे को जिंदा करने लगे, देख हड्डियां कैसे जुड़ती हैं, हाय हाय हाय, देख गोश्त कैसे चलता है। सुभान अल्लाह। अब आइए इमाम की तरफ। अब इब्राहिम ने कहा मालिक मुर्दा कैसे जिंदा करते हैं। आवाज आई, इब्राहिम परिंदे को तू ज़िबा कर, आवाज तू दे, जिंदा हो जाएगा। हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। परिंदे को तू आवाज दे, ज़िबा भी कर, परिंदा जिंदा हो जाएगा। अरे परिंदा जिंदा हो जाएगा। मैं हैरान हो के पूछूं मालिका, एक बशर ने पूछा था तो तूने कहा हम वैसे ही पैदा करेंगे जैसे पहली दफा पैदा किया था। जब नबी ने पूछा था तो तुमने नबी को मौत दे दी, तुमने नबी को मौत दे दी। अब इमाम के हाथों से जिंदा करवा रहा है, इमाम के हाथों से जिंदा करवा रहा है, इमाम के हाथों से जिंदा करवा रहा है। तो अजब नहीं अल्लाह की आवाज़ है सदाबाज। मैं कायनात के जाहलों को बता रहा हूँ कि मेरा और इमाम का इरादा एक है। मेरा और इमाम का इरादा एक है। खुदा की कसम तुसी जुमले नू लाइट लिया है ते हुण इन्नियां गल्लां सुनाउण तो बाद मैं एक रिजल्ट देण लगा ते मैं आराम नाल रिजल्ट देना ते रिजल्ट आराम वाला नहीं। वाह 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 वाह। मैंने आराम से पढ़ना है लेकिन रिजल्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आइए मैं बताऊं, इतनी सारी मिसालें देने के बाद जे हुण भी कोई ना समझे तो उन्होंने मेरा सलाम इत्थों ही है।
इमाम किसे कहते हैं? इमाम किसे कहते हैं? मासूम से पूछा गया मौला इमाम किसे कहते हैं? मौला फरमाते हैं काफ और नून मिल जाएं तो बनता है कुन, और जिसका कुन पे कब्जा हो उसे इमाम कहते हैं। जियो आप जी हैं हैदरी। काफ और नून अगर मिल जाएं तो बनता है कुन, और जिसका कुन पे कब्जा हो। इस कायनात को चलाने के लिए जो अल्लाह ने प्रोग्राम बनाया है उसका नाम है तकदीर, और जिसका तकदीर पे भी कब्जा हो उसे इमाम कहते हैं। जिसका तकदीर पे भी कब्जा हो उसे इमाम कहते हैं, जिसका कुन पे भी कब्जा हो उसे इमाम कहते हैं। तुसी जुमला नहीं समझे तो मैं एक वाक़या पेश कर देना। मौला मूसा काज़म मुतवक्कल के दरबार में गए। मुतवक्कल ने शोबदाबाजों को रखा था कि नाउज़ बिल्लाह इमाम के साथ मजाक करना है। किताबें लिखती हैं लोगों ने कहा कि इमाम के साथ मजाक उन्होंने कर दिया था। नहीं, शिय्यत के अकीदे में जिसके ऊपर जादू का असर चल जाए हम ना उसे नबी मानते हैं ना इमाम मानते हैं। इमाम के सामने से नहीं, इमाम के नौकर के सामने से प्लेट को गायब किया, दूसरी प्लेट रखी उसे भी गायब किया। अब गुलाम ने इमाम की तरफ देखा, इमाम ने कालीन पे बने हुए शेर की तरफ देखा और कहा कौन असदन शेर हो जा। वो शेर हो गई। अरे वो कालीन था, वो तो तस्वीर थी जो जान नहीं रखी, वो सुन नहीं सकती जो जान नहीं रखती, जो सुन नहीं सकती। तो पता चला इमाम जिसे सुनवाना चाहे उसे सुनवा सकता है, जिसे बनाना चाहे उसे बना सकता है। इमाम जिसे सुनवाना चाहे उसे सुनवा सकता है, जिसे बनाना चाहे उसे बना सकता है। अब शेर था, तस्वीर तो नहीं थी। अब वो आगे बढ़ा, शोबदाबाजों को खाना शुरू किया। शोबदाबाजों को खाने के बाद मुतवक्कल की तरफ बढ़ा। अब मुतवक्कल हाथ जोड़ के कांपने लगा, सरकार मुझे माफ कर दीजिए, सरकार मुझे माफ कर दीजिए, सरकार मुझे बचा लीजिए। अरे भाई ये तो दहशत है सादा असद की, अल्लाह जाने उसकी दहशत क्या होगी जिसे अल्लाह असदुल्लाह कहता है। जुमला बना था यार आप जी। इमाम की ताकत वक्त काफी हो गया है, आखिरी जुमला खुदा कसम तो जो रखिएगा। इमाम की ताकत, जब मौला ने कहा ना कौन असदन शेर हो जा, वो शेर हो गया। शोबदाबाजों को खाने के बाद मुतवक्कल की तरफ बढ़ा। मुतवक्कल कांपने लगा, सरकार मुझे बचाइए, सरकार मुझे बचाइए, सरकार मुझे माफ कर दीजिए, सरकार मुझे बचा लीजिए। तो इमाम ने क्या कहा, इलाज शक्ल असल, अपनी असल शक्ल में वापस चला जाओ। वो वापस कालीन बन गया। एक मानने वाला आगे बढ़ा, कहता सरकार ये बनाना क्या था, ये पलटाना क्या था? फरमाया बनाना अमर है, पलटाना अमर है, बनाना खल्क है। तो पता चला जिसका खल्क पे भी कब्जा हो, जिसका अमर पे भी कब्जा हो उसे इमाम उसे इमाम। बस अज़ादारों, अजमत भी बड़ी है तो मुसीबत भी बड़ी है। ये रातें रोने की रातें हैं, तड़पने की रातें हैं। हम तो सिर्फ बहाना है, आप तो चलते फिरते हाय कर सकते थे। अगर तुम रास्ते में कहीं सबील लगी देखोगे तुझे सकीना की प्यास याद आए। अज़ादारों, आपने पूरे 10 दिन ये सुनना है कि 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, 10 मुहर्रम तक पानी खैमों में नहीं आया। जो 10 मुहर्रम को शहीद हुए उन्होंने कौसर का जाम पी लिया। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, तारीख चुप है, सकीना कब तक प्यासी रही है। तारीख ने नहीं बताया कि ज़ैनब ने कब तक पानी नहीं पिया। अज़ादारों,
मैं गैर सैयद हूँ, कनीज़ का बेटा हूँ। मैं पर्दे के साथ जुमला पढ़ूंगा। अदादारों, जब 2.25 साल की कैद निभाकर वापस आए हैं ना, तो मोहम्मद बिन हनफिया ने जनाब सज्जाद से पूछा, ये ज़ईफ़ा कौन है? सज्जाद रोग कहते हैं, चचा पहचान, ये मेरी फुफी ज़ैनब है। चचा पहचान, ये मेरी फुफी ज़ैनब है। जाग जाग के बीबी की आंखों की बेनाई चली गई। अदादारों, जिसे पहले दिन की मुसीबत याद है, मौला हुसैन वलीद के दरबार से वापस आए। जनाब ज़ैनब ने कहा, हुसैन परेशान क्यों हूँ, क्या हुआ? मौला हुसैन रो के कहते हैं, वही हुआ जो बाबे अली के साथ हुआ। अज़ादारों, मौला हुसैन रो के कहते हैं, ज़ैनब मदीना छोड़ना पड़ेगा। ज़ैनब रो के कहते हैं, किसकी ज़रूरत है हमें मदीने से निकाले? अब्बास से कहना ज़रा अपनी तलवार निकाले। अज़ादारों, ये जुमला आपकी हाय के लिए काफ़ी है, ऊंची हाय कर लेना। अज़ादारों, मौला हुसैन रो के कहते हैं, ज़ैनब गाजी बाबे अली से ज़्यादा बहादुर है। अज़ादारों, मौला हुसैन कहते हैं, गाजी बाबे अली से ज़्यादा बहादुर है। ज़ैनब रो के कहते हैं, नहीं हुसैन, अब्बास की तलवार मेरे बाबे अली की नालैन का सदका है। अब जुमला मैंने पर्दे से पढ़ना है, जिसकी हाय निकल गई मौला उसके आंसू को कबूल फरमा लेगा। अज़ादारों, मौला हुसैन रो के कहते हैं, ज़ैनब अपना सामान तैयार कर, हमसे रोज़ रोज़ दरवाजे नहीं जलवाए जाते। बड़ा अमीर था वो बंदा जिसकी हाय नहीं निकली। मौला तेरा गुस्सा कबूल फरमाए। ज़ैनब सामान तैयार कर, हमसे रोज़ रोज़ दरवाजे नहीं जलवाए जाते। अज़ादारों, यहाँ बीबी ज़ैनब ने हुसैन से एक सवाल किया है। बीबी रो के कहती है, हुसैन मुझे बता कितने अरसे के लिए जाना है, क्या हमने वापस भी आना है या नहीं आना? हुसैन रो के कहते हैं, ज़ैनब कोई वापस आए ना आए, तेरे हुसैन ने वापस नहीं आना। कोई वापस आए ना आए, तेरे हुसैन ने वापस नहीं आना। अज़ादारों, बीबी ज़ैनब रो के कहती हैं, भैया हुसैन तेरे इस जुमले ने मेरा जिगर चीर डाला। तूने बहन के सामने कह दिया कि तूने वापस नहीं आना। हुसैन, तूने कहा है कि तूने मदीना वापस नहीं आना। आज ज़ैनब भी वादा करती है, अगर तूने मदीना नहीं ना आना तो मैं भी वादा करती हूँ कि मैं भी मदीना वापस नहीं आऊँगी। अज़ादारों, इतना जुमला तो सुनना था। हुसैन रो के कहते हैं, ज़ैनब वादा ना कर, करबला में लाशें पामाल होने हैं। बीबी रो के कहती है, तू फिक्र ना कर, ना मैं बाबे की नगरी में आऊँगी, ना मैं तेरी नगरी में जाऊँगी। मैं कहीं दूर जाके अकेली रह जाऊँ, मैं कहीं दूर जाकर अकेली रह जाऊंगी। ये मजमून बहुत बड़ा है, मैं सिमट रहा हूं। अज़ादारों, मौला हुसैन ने कहा, ज़ैनब मेरे पास एक मुश्किल है। ज़ैनब रो के कहती है, मैं मुश्किल कुशा की बेटी हूं, तू मुझे बता। हुसैन रो के कहते हैं, ज़ैनब महाज दो हैं, मैं तन्हा हूं। महाज दो हैं, लड़ने वाला मैं अकेला हूँ। बीबी रो के कहती है, कौन से महाज हैं? हुसैन रो के कहते हैं, करबला में दीन नाने का बचाना है, शाम में जाके हुसैन को बचाना है। शाम वो इलाका है जहाँ हरामी नारा बुलंद करेगा कि बागी को कत्ल किया गया है। लोगों को पता चलना चाहिए कि बागी नहीं, मोहम्मद का नवासा कत्ल हुआ है। हुसैन कहते हैं, अगर मैं करबला में लड़ता हूँ तो शाम फतह नहीं होती, अगर मैं शाम में लड़ता हूँ तो करबला फतह नहीं होती। महाज दो है, मैं अकेला हूँ। बीबी ज़ैनब रो के कहती हैं, हुसैन परेशान ना हो, एक महाज तू रख ले, एक महाज मुझे दे दे। बीबी रो के कहती है, हुसैन मुझे बता इनमें से मुश्किल महाज कौन सा है? हुसैन रो के कहते हैं, शाम के लोग बड़े कमीने हैं। बीबी ज़ैनब रो के कहती है, हुसैन फैसला हो गया, करबला जाने और तू जाने, शाम जाने और ज़ैनब जाने। मौला तेरी हाय कबूल करे, अजरों को मिनल्ला। शाम जाने और ज़ैनब जाने। अज़ादारों, मैं मुसाहिब रुक रुक के पढ़ रहा हूँ क्योंकि अगले जुमले बहुत औखे, बहुत मुश्किल हैं। खुदा की कसम, जो सैयदों का कब्रिस्तान मेरे दिल में है, ना वो पढ़ा जा सकता है ना वो सुना जा सकता है। हमारा मकसद किसी को मारना नहीं,
हमारा मकसद है कि हर हलाल ज़ादे की आंखों में आंसू आ जाए, आपकी और हमारी बख्शिश का ज़ामिन हो जाए। अज़ादारों, हुसैन कहते हैं ज़ैनब मेरी एक मुश्किल तो तूने हल कर दी है, एक और मुश्किल है। ज़ैनब फौज भी एक है, इसको तकसीम भी करना है। ज़ैनब रो के कहती है मैं जन्नत और दोज़ख तकसीम करने वाली की बेटी हूँ, मैं फौज भी तकसीम कर देती हूँ। अब जो मातम करने के लिए आए हो मातम की तैयारी करना। बीबी रो के कहती है अली अकबर को तू रख ले, कुबरा को मुझे दे दे, सकीना को तू रख ले, सकीना को मैं रख लेती हूँ, असगर को तू रख ले। अब जो मातम करने के लिए आए हो एक दफा जुमला सुना। बीबी रो के कहती है कासम को तू रख ले, रुकैया मुझे दे दे। बीबी रो के कहती है अगर हो सके तो एक सज्जाद मुझे दे देना, शाम के बाजार में मुझे तेरी याद आएगी, मैं तेरे बेटे का चेहरा देखूंगी। हुसैन मैं तुझसे वादा करती हूँ मैं तेरे बेटे को बचा के ले आऊंगी, मेरी नस्ल बचे ना बचे मैं तेरी नस्ल बचा लाऊं। अजरों को मैंने ला, मेरी नस्ल बचे ना बचे मैं तेरी नस्ल बचाऊंगा। छोड़ रहा हूं सारा मसाइल। मौला हुसैन गाजी के पास आए, दो फहरिस्तें हैं, जिस फहरिस्तों के ऊपर मर्दों के नाम थे वो गाजी के हवाले की। कहा हर हाशमी के दर पे जाओ और जाके बता कि 28 रजब को मैंने मदीना छोड़ना है, अपना सामान तैयार करो। हुसैन ने दूसरी फहरिस्त को छुपाया। गाजी कहता है मौला दूसरी फहरिस्त में किस किस का नाम है? अज़ादारों आपके पूरे साल के रोने के लिए जुमला काफी है, इतना बड़ा जुमला है, दर्द का जुमला है। अज़ादारों जब गाजी ने पूछा ना कि इस फहरिस्त में किस किस का नाम है, उस वक्त हुसैन ने रो के कहा उसका नाम है जिसके सर पे ज़हरा की चादर है, उसका नाम है जिसके सर पे ज़हरा की चादर है। इतना जुमला सुनना था, गाजी तड़प के जमीन पे गिरा, रो के कहा अली की बेटी मेरी जिंदगी में बाजार में कैसे आए? अज़ादारों हुसैन रो के कहते हैं गाजी मजबूरी है कि अली की बेटियों की चादरों ने दीन नाने का बचाना है। अज़ादारों इतना जुमला सुनना था। अब्बास दौड़े, एक हुजरे में गए, एक बीबी का हाथ पकड़ा जिसका नाम रुकैया था, गाजी की बहन थी। वहां चले जहां हुसैन बैठे थे, वहां आकर रो के कहा मौला आपने कहा था कि अली की बेटियों की चादरों ने दीन नाने का बचाना है। मौला अगर मेरी बहन के बुरके से तेरे नाने का दीन बचता है तो मेरी बहन को ले जा, अली की बेटियों को रहने। मौला तेरा मातम कबूल करे। अगर मेरी बहन के बुरके से तेरे नाने का दीन बचता है। अज़ादारों हुसैन कहते हैं नहीं अब्बास, आलिया ने खुतबे देने हैं, छोड़ रहा हूं सारा मसाइल। आगे महमद सैयदों के दरवाजे पर हर हाशमी ने अपनी पर्दादार को सवार कराया। आखिर में हुसैन कहते हैं अब्बास चलें। अज़ादारों अब्बास ने इशारा करके कहा हर कोई आ गई है, मेरी आकाज़ादी नहीं आई। अज़ादारों हुसैन लोग कहते हैं वो अब्बास तू ठहर मैं लेके आता हूँ। अब्बास रुके, हुसैन चले। हुसैन ने आकर दरवाजे पे आके साइल की तरह सजा दी। बीबी ज़ैनब ने अंदर से कहा अब आवाज़ तो हुसैन की है लेकिन ये साइलों की तरह सवाल क्यों कर रहा है? अज़ादारों इतना जुमला सुनना था। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, हुसैन ने जुमला कहा है। अज़ादारों ये जुमला मेरा जिगर चीर गया है, अगर आप मातम का हक अदा कर सकते हैं तो बीबी आपका मातम कबूल करें। अज़ादारों हुसैन ने कहा ज़ैनब अगर तू कहे तो काफिला लेकर चलूं, अगर मेरे बस में होता मैं ये जुमला ना कहता, मैं अपनी सांसें बंद कर लेता, मेरी जिंदगी में ये जुमला अदा ना होता। जैसे ही हुसैन ने कहा ना ज़ैनब अगर तू कहे तो काफिला लेकर चलो, उस वक्त ज़ैनब ने लोग कहा हुसैन अगर तू कहे तो मैं घर से बाहर आऊं, हुसैन अगर तू कहे तो मैं घर से बाहर आऊं। अज़ादारों हुसैन रोग कहते ज़ैनब मजबूरी है, दीन नाने का बचाना है। ज़ैनब रोग कहती है हुसैन परेशान ना हो, मैं आ रही हूँ।
अज़ादारों तारीख कहती है इधर बीबी ने अपने हुजरे से पहला हाथ बाहर किया, अकबर दौड़ता हुआ आया, बीबी ने अकबर के कंधे पे हाथ रखा, अकबर ने सूरह मुज़म्मिल की तिलावत शुरू की, बीबी ने दूसरा हाथ बाहर निकाला, कासिम दौड़ता हुआ आया, कासिम ने सूरह दहर की तिलावत शुरू की, बीबी ने अपने कदम बाहर निकाले और ना मोहम्मद ने अपने सर से अमामे उतारे, माँ के कदमों के निशान मिटाने शुरू किए। जैसे ही बीबी हुजरे के बाहर आई, अब्बास ने अपना अमामा सर से उतारा, रोक दो अल हिजाब, अल हिजाब, और परवाज बंद करो, अली की बेटी बाजार में, अली की बेटी बाजार में आ गई। अज़ादारों अगर मुझसे का हक अदा हो जाता मैं यहीं से मिंबर छोड़ जाता, अब मुझे एक रिवायत का सहारा लेना पड़ेगा। अज़ादारों तारीफ कहती है बीबी ज़ैनब ने चलना शुरू किया भाइयों के सहारे, अभी बाहर वाला दरवाजा नहीं आया था कि ज़ैनब के कदम रुके। हुसैन कहते ज़ैनब क्या हुआ है? ज़ैनब रो के कहती है हुसैन कितना चलना है, और मैं थक गई हूँ और मेरे पाँव सूज गए हैं। हुसैन रो के कहते हैं ज़ैनब अभी तो शाम के बाजार और शराबियों के मजमे, मातमे हुसैन